Okay, so guys, welcome all for another day training. Yep, Bhavesh, I'm doing good. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, guys, कल एक चीज नोटिस करना, कल हमने एफआईआई का डेटा डिस्कस किया था. एवरीवन, हेलो, रिप्लाई करो मुझे जल्दी चैट बॉक्स में. कल हमने एफआईआई का डेटा डिस्कस किया था, राइट? और अपना कल एफआईआई का डेटा क्या था? और कल अपना एफआईआई का डेटा क्या था? नेगेटिव था. ठीक है. इसके अलावा अगर मैं जियो पॉलिटिकल की बात करूं, ट्रम्प क्या बोल रहे थे? टैरिफ 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 टैरिफ. आउटपुट क्या आ गया? मार्केट आज नीचे था. एवरीवन, आज आप लोगों ने निफ्टी को देखा? एवरीवन, आज मार्केट को देखा या नहीं देखा आप लोगों ने? टुडे मार्केट वाज नेगेटिव. मैं और एक चीज बोल रहा हूँ, कल भी मार्केट नेगेटिव रहने वाला है. कल भी मार्केट नेगेटिव रहने वाला है क्योंकि फाइनली ट्रम्प अभी आया था ऑनलाइन एट 6:30 PM एंड ही सेड that there is going to be another additional 25% of tariff because रशिया नहीं मान रहा है. समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को अभी? हम्म. एवरीवन देखो, मैं एक चीज समझो, आप लोग जितना हम लोग रियल केस स्टडी के ऊपर बात करेंगे समझेंगे ना, तभी हम लोग सीख पाएंगे. ठीक है. मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ, मेरा 1 मिनट दे दो मुझे. गाइस, मुझे आगे बढ़ने से पहले एक बार ये बता दो, कितने लोग हैं जिनका आज डे 1 है, मतलब जिन्होंने आज तक रिकॉर्डिंग देखा ही नहीं है, ना तो डे 1 का देखा है ना तो डे 2 का देखा है? कितने लोग हैं ऐसे? बताओ जरा मुझे चैट बॉक्स में क्विकली. वन टाइप कर दो. हाँ, जिनका आज डे 1 है, मतलब जो लोग आज जुड़े हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ. जो लोग रिकॉर्डिंग देख के आए हैं, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, दे कैन स्टे इन द सेशन गाइस. बट एक रिक्वेस्ट है गाइस, देखो जिनका आज पहला दिन है ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग सेशन छोड़ दीजिए गाइस. जिनका आज पहला दिन है, आप लोग सेशन छोड़ दीजिएगा. इस क्या होगा पता है? बीच में से सीखोगे, चीजें समझ नहीं आएंगी, नील बट्टे सन्नाटा हो जाएगा, कुछ मतलब ही नहीं बनेगा गाइस, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. और ऐसा ट्रेनिंग का क्या मतलब जहां पे कुछ समझ ही ना आए इतना सब टाइम देने के बाद में? एवरीवन, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, ऑल ऑफ यू? तो रिक्वेस्ट है मेरी गाइस, आप लोग मंडे से फिर से ज्वाइन करिए इवनिंग से. बाकी अगर रिकॉर्डिंग देख के आए हो डे 1 डे 2 की, या डे 2 की रिकॉर्डिंग देख के आए हो, देन यू कैन स्टे बैक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. अनटिल एंड अनलेस आप चीजें समझ पा रहे हो. ओके, परफेक्ट. मेरा वीडियो, एक सेकंड गाइस, मेरी वीडियो विजिबल है सबको? एक बार बता दीजिए मुझे एक बार चैट बॉक्स में प्लीज. इट इज माय रिक्वेस्ट. ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. चलो, आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. देखो गाइस, कहाँ ट्रेड करना है वो तो हम आराम से सीख लेंगे, वो खाली एक दिन का टॉपिक है, कहाँ ट्रेड करना है. बट कैसे ट्रेड करना है, वो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अग्री करते हो मेरी इस बात से? एवरीवन, कहाँ ट्रेड करना है, दैट्स अ वेरी इजी टॉपिक पार्ट. ओके. बट कैसे ट्रेड करना है, दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट. तो आज से गाइज हम लोग अपना टेक्निकल एनालिसिस पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है. एंड गाइज मैं अभी भी बोलूंगा, टेक्निकल एनालिसिस का फाउंडेशन सबके लिए सेम है. ठीक है. आप यूएस मार्केट में ट्रेड करो, आप क्रिप्टो में ट्रेड करो, आप यूरोप मार्केट में ट्रेड करो, आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करो, आपके ऊपर है. मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार आपको फाउंडेशन सेम है? बिकॉज देयर आर मल्टीपल एसेट्स. ठीक है, बहुत सारे एसेट मार्केट में अवेलेबल हैं ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए. ठीक है. अगर ये वाली चीज आप सीख गए ना गाइस, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकालना स्टार्ट कर दोगे मार्केट से. और इसके अलावा गाइस दूसरी चीज देखो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरा मैक्सिमम टेक्निकल एनालिसिस से फोकस रहने वाला है. मैं आप लोग को कैंडल स्टिक के बारे में बताऊंगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, अलग अलग टाइम फ्रेम के बारे में बताऊंगा. अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो वहां पे हमें कौन सा टाइम फ्रेम चाहिए, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो वहां पे हमें कौन सा टाइम फ्रेम चाहिए. हम लोग ट्रेंड्स को देखेंगे, हम लोग स्विंग को देखेंगे, बस यहाँ तक. ठीक है. मैं ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाला हूँ आप लोगों के लिए. ठीक है. कैसा होगा, ज्यादा चीजों पे अगर हम डिस्कस करने जाएंगे ना गाइस, फिर वही खिचड़ी हो जाएगा. ठीक है, तो मतलब नहीं बनेगा. तो लेट्स स्टार्ट आवर डे नाउ. अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. ये नोट्स मैंने शायद से पहले बना के रखे थे, 1 मिनट दे दो गाइस मुझे, अगर मिल जाए ना तो मैं उसी पे सब पढ़ाना चालू करूंगा आप लोगों को. या मिल गया. चलो, है यहाँ पे है. एक सेकंड रुक जाओ, 1 मिनट. हाँ, टेक्निकल डेटा, टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स. परफेक्ट. है, नोट्स है मेरे पास, अवेलेबल है. इंडेक्स, 1 मिनट गाइस.
मिल गए, नोट्स है मेरे पास, चलो इसी के ऊपर पढ़ाता हूँ, तो कैसा लिखने में टाइम थोड़ा कम वेस्ट होगा। ओके, चलो एवरीवन, आर वी ऑल रेडी? ऑल ऑफ यू, आर वी ऑल रेडी फॉर अनदर डे? डे 3 स्टार्ट करें आप लोग अभी अपना। एक बार जल्दी से क्विकली चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो, माय वॉइस, माय स्क्रीन, माय वीडियो, एवरीथिंग एकदम, सब कुछ एकदम क्लियर है ना? ठीक है, चलो परफेक्ट। अभी गाइस देखो यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, प्राइस के बिहेवियर पे देखते हैं कि भाई अगर मुझे ट्रेड करना है, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे पहले प्राइस का बिहेवियर पता होना चाहिए कि मेरा प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। सिंपल लॉजिक है। उसके बिहेवियर को समझ लिया हमने, दैट मीन्स हमारा 50% काम तो वहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद में रेस्ट 50% काम आता है आपका एग्जीक्यूशन का, कि आप कितना अच्छे से चीजों को एग्जीक्यूट करते हो। अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, अभी सिंपल सा लॉजिक है, देखो हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री के डेटा को देखते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास चार्ट है, ठीक है, मैं एक दिन के डेटा को देखूंगा, मैं 10 दिन के डेटा को देखूंगा, मैं 100 डेज के डेटा को देखूंगा, मैं 365 डेज के डेटा को देखूंगा। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अलग अलग एरियाज में जाके, मतलब अगर मैं 10 दिन का डेटा देख रहा हूँ तो मैं 10 दिन के हिसाब से प्राइस का बिहेवियर देख रहा हूँ। अगर मैं एक साल के हिसाब से डेटा देख रहा हूँ, दैट मीन्स मैं एक साल के हिसाब से प्राइस का बिहेवियर देख रहा हूँ। एवरीवन, अगर मैं 2 साल का डेटा देख रहा हूँ, दैट मीन्स मैं 2 साल के हिसाब से प्राइस का बिहेवियर देख रहा हूँ। एवरीवन हेलो, क्विकली समझ में आ रहा है आप लोगों को ये मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, एक चीज का ध्यान रखना गाइस, आप लोग डे 1 में, डे 2 में मैंने डिमांड एंड सप्लाई की बात करी थी, याद आ रहा है आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, डिमांड एंड सप्लाई की बात करी थी क्विकली। हेलो, हेलो प्लीज। अब अगर किसी भी चीज का डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, सप्लाई से ज्यादा डिमांड बढ़ जाए, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, वो स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा। अगर किसी स्टॉक का डिमांड कम हो जाए और सप्लाई बढ़ जाए, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाएगा। एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखो, अगर एक मुझे एग्जांपल के तौर पे समझाना हो, ठीक है, डेली दुकान वाला डेली दुकान वाला अपने दुकान में 50 किलो टमाटर लेके आता है। ठीक है, उसको पता है पूरे दिन में 50 किलो टमाटर बिक जाएंगे, 50 किलो टमाटर की सप्लाई है उसके पास। बट अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक बंदा आया उसके दुकान पे और एक साथ 25 किलो टमाटर लेके गया। 50 किलो टमाटर लाया वो सुबह, और 25 किलो टमाटर तो दोपहर को 12 बजे तक खत्म भी हो गए। अभी तो उसको पूरा दिन निकालना है, अभी वो 25 किलो टमाटर में तो पूरा दिन निकाल नहीं पाएगा। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे क्या हुआ, टमाटर की डिमांड बढ़ गई। एवरीवन, यहाँ पे टमाटर का डिमांड बढ़ गया। अब मान लो वो एरिया में कोई टमाटर बेचने वाला और कोई है ही नहीं, तो जो टमाटर 20 रुपए किलो के बिक रहे थे, अब ये बंदा क्या करेगा, 30 रुपए किलो में बेचेगा। ठीक है, 30 रुपए किलो में बेचेगा। हाँ, डिमांड ज्यादा है ना, प्राइस बढ़ा दी, उसको पता है आसपास और कोई टमाटर वाला है नहीं, सबको आके मेरे से ही खरीदना है। सिमिलरली गाइस, कुछ दिन उसके ऐसे रहेंगे, 50 किलो टमाटर तो भाई मंगा रहा है। ठीक है, अभी इमेजिन करो, टमाटर का प्राइस चल रहा है अभी 100 रुपया किलो, जस्ट इमेजिन, और वो बंदा 50 किलो टमाटर मंगवा के रख रहा है। क्या लगता है गाइस, लोग आएंगे टमाटर खरीदने के लिए? बताओ एवरीवन, क्या लगता है लोग आएंगे वो टमाटर खरीदने के लिए? आएंगे, बट बहुत कम कम, मतलब डिमांड नहीं रहेगा इतना। जो जिस हिसाब से सप्लायर लेके आया है वो, उस हिसाब से डिमांड नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ा हुआ है ना, जब तक प्राइस नीचे आएगा नहीं तब तक कोई खरीदेगा नहीं, और इनडायरेक्टली डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस अपने आप कम हो जाएगा। एवरीवन हेलो, प्लीज बताओ मुझे, सबको समझ में आया क्या ये वाला टॉपिक? हाँ, जो प्राइस के बिहेवियर की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, अब आप लोगों के पल्ले पड़ रही है। ऑल ऑफ यू, सेम चीज हमें चार्ट के ऊपर देखना है, सेम चीज। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, when there's a high demand we can see the price will go up, similarly when there's a supply prices are likely to come down। सिंपल सा लॉजिक है गाइस, ये कंसेप्ट आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो। अभी यहाँ पे एक लॉजिक देखो गाइस, क्या है, टाइम फ्रेम। यहाँ पे तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार चार्ट में इतने अलग अलग टाइम फ्रेम है, हम लोग कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें? चार्ट में इतने अलग अलग टाइम फ्रेम है, हम लोग कौन सा यूज करें कि जिससे हमारा प्रॉपर एंट्री एग्जिट बने, प्रॉपर हम लोग एंजॉय कर सके सारी चीजें प्राइस एक्शन को लेके?
ठीक है। तो गाइस देखो, अभी सिंपल सा एक लॉजिक में बताओ ना यहाँ पे। अभी चार्ट्स को आप 1 मिनट में भी देख सकते हो, 5 मिनट में भी देख सकते हो, 15 मिनट में भी देख सकते हो, 30 मिनट में भी देख सकते हो। ठीक है। और ये सब कुछ गाइस पता है स्ट्रैटेजी बेसिस पे ही है। ऑल दिस वी कैन यूज फॉर एनालिसिस बेस्ड ऑन एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी। अभी देखो कोई स्कैल्पिंग कर रहा है, एवरीवन, कोई स्कैल्पिंग करेगा तो वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेगा स्कैल्पिंग में। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? स्कैल्पिंग ट्रेड्स क्या होते हैं? जो ट्रेड्स आपके हार्डली 5 मिनट, 6 मिनट, 10, मैक्सिमम 15-20 मिनट चलेंगे। वही मार्केट का छोटा मूवमेंट आया, आपने पकड़ा, प्रॉफिट बुक किया, आप निकल गए छोटे टाइम फ्रेम में। हाँ, ये प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मैं सारी चीजें अभी आपको। ठीक है। और वही गाइस, अगर आप लोग बड़े टाइम फ्रेम में करते हो, 1 डे, 1 वीक, देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी है मैंने। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो स्कैल्पिंग, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स, वहां पे मुझे बड़ा डेटा चाहिए गाइस। अगर मैं ट्रेड करने जा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, तो क्या वो छोटे टाइम फ्रेम का डेटा मुझे काम आएगा? बताओ जरा मुझे, एवरीवन। हेलो, प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। क्या छोटे टाइम फ्रेम का डेटा मुझे काम आएगा? क्या नहीं आएगा? मुझे प्रॉपर बड़ा डेटा देखना पड़ेगा ना। मैं क्या छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड कर रहा हूँ? नहीं, छोटे टाइम फ्रेम, मैं बड़े टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे। समझो आप लोग मेरी बात? तो इस तरह से काम होता है। ठीक है। एक लास्ट एक कैंडल स्टिक वाला टॉपिक है यहाँ पे गाइस, एक बार एक कैंडल स्टिक वाला बात खत्म कर लूं। उसके बाद में प्रॉपर कैंडल्स ड्रॉ भी करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। फिर चार्ट्स के ऊपर मैं अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे भी लेके जाऊंगा। फिर मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर कैसे अलग अलग टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, ये सारी चीजें भी हम लोग सीखेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप। एवरीवन, क्विकली एक बार वो चैट बॉक्स में बताओ, यहाँ तक सबको सारी चीजें समझ में आई क्या? अभी जो भी मैंने बताया आप लोगों को यहाँ तक, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ अभी? सबको? हाँ, प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट, क्विकली। अक्षय, एनी विच वेज आप सैटरडे को सीखने वाले हो मेरे साथ, डोंट वरी सर। ठीक है। चलो, अभी अगर आप कैंडल को देखोगे तो गाइज आप एक सिंपल सा चीज समझो यहाँ पे, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे। हाँ, कहने दो मुझे। मैंने क्या बोला? पूरा जो आपका चार्ट होता है वो सप्लाई एंड डिमांड के कंसेप्ट पे काम करता है। ठीक है। एंटायर चार्ट वर्क्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड कंसेप्ट। ठीक है। अभी गाइस देखो, चार्ट में अपने पास दो कैंडल्स हैं। ठीक है। चार्ट में अपने पास दो तरह के कैंडल्स हैं, एक है अपने पास रेड कैंडल और एक है अपने पास ग्रीन कैंडल। ठीक है। अभी इसी चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे अभी। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, मैं कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं आप लोग के लिए गाइस। ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, दे दो मुझे। ठीक है, ये मेरी ग्रीन कैंडल है, इसको मैं ग्रीन नाम दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। और एक मेरी अभी रेड कैंडल आ रही है यहाँ पे। वैसे को ड्राइंग के लिए सॉरी बोलता हूँ मैं, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है। ये है मेरी रेड कैंडल। ठीक है। अभी गाइस, ये पूरे कैंडल को अगर आप देखोगे ना, ठीक है, अभी दिखने में तो एक जैसी लग रही है, बट इनका बिहेवियर थोड़ा सा अलग है। इनके बिहेवियर्स को अभी हमें समझना है पहले तो। ठीक है। इनके बिहेवियर से मुझे पता चलेगा ना कि बिहेवियर क्या है इनका। ये है मेरा रेड कैंडल, कलर दे रहे हैं थोड़ा सा इसको अपन लोग। और ये है मेरा ग्रीन कैंडल। ठीक है। अब थोड़ा समझने में आसान होगा आपको। अभी कैंडल के चार पार्ट्स हैं गाइस। ठीक है। एवरी कैंडल हैव 4 पार्ट्स। अंडरस्टैंड दिस? 4 पार्ट्स कैसे? देखो अभी यहाँ पे आप लोग, ये है कैंडल का बॉडी। ठीक है, जो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है ना, ये है कैंडल का बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट मुझे क्या दिखाएगा? कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ और कैंडल कहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है। कैंडल मेरा कहाँ पे ओपन हुआ, कैंडल मेरा कहाँ पे ओपन हुआ,
और कैंडल मेरा कहां पे क्लोज हुआ, ये मुझे कहां कौन बताएगा, कैंडल की बॉडी बताएगी। ठीक है। अब यहां से एक चीज आप ध्यान से देखना गाइस, ऑल ऑफ यू, ग्रीन कैंडल है ना, इसका ओपन हमेशा आपको नीचे मिलेगा और क्लोज इसका आपको ऊपर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइस को ऊपर लेके जाने का काम कर रहा है। एवरीवन हेलो, क्विकली, समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट आपको? हाँ, ओपन नीचे होगा, क्लोज ये ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है। ये क्यों क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि डिमांड कैंडल है, डिमांड क्रिएट कर रहा है ये। एवरीवन, सिमिलरली जब आप रेड कैंडल को देखोगे तो रेड कैंडल ओपन तो यहां पे हो जाएगा लेकिन क्लोज नीचे की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस जा रहा है नीचे, क्योंकि प्राइस जा रहा है नीचे। ये सप्लाई वाली कैंडल है ये मेरी। एवरीवन देखो, जब कैंडल ओपन होती है, ठीक है, इमेजिन कर लो ये मेरी कैंडल है, ठीक है, इमेजिन कर लो ये मेरी कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, ओपन हुआ 100 पे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये मेरी कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई, यहाँ पे क्लोज हो गई, मैं मानता हूं 120 के ऊपर क्लोज हो गई, तो ये कैंडल कौन से कलर की होगी? एवरीवन बताओ जरा मुझे, ये कैंडल का कलर कौन सा होगा? ऑल ऑफ यू, दिस कैंडल इज गोइंग टू बी ग्रीन कैंडल। ठीक है। वही अगर मैं देखूं यहाँ पे कैंडल मेरी ओपन हुई, यहाँ पे कैंडल मेरी ओपन हुई यहाँ पे और क्लोज यहाँ पे हो गई। क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर क्लोज हुआ, 100 से एक भी पॉइंट ऊपर क्लोज होगा, दैट इज गोइंग टू बी ग्रीन कैंडल। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं यार प्राइस तो नीचे सीधा 80 पे क्लोज हो रहा है, तो ये कलर, ये क्या बनेगा अभी? कौन सी कैंडल बनेगी गाइस ये मेरी? ऑल ऑफ यू, ये बनेगी मेरी रेड कैंडल। अब समझ में आया ना गाइस आप लोगों को ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू हेलो, प्लीज काइंडली रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? हेलो एवरीवन प्लीज। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज करता हूँ पहले भी है। ठीक है, चलो ये तो मुझे पता चल गया कि कैंडल की बॉडी मुझे ओपन एंड क्लोज दिखाती है। और जो ऊपर स्टिक्स दिख रहे हैं आप लोग गाइस, ऊपर जो आपको स्टिक्स दिख रही है, उसको हम कहते हैं विक, उसको हम शैडो भी बुलाते हैं। एवरीवन, इसको हम विक भी बुलाते हैं, इसको हम शैडो भी बुलाते हैं। ठीक है। अभी ऊपर वाली जो विक है उसको हम कहेंगे अपर विक, जिसको हम हाई भी कहते हैं। ठीक है। और नीचे वाले को हम कहेंगे लोअर विक, जिसको हम कहेंगे लो। ठीक है, बाकी सेम है गाइस, विक का दोनों सेम है, इसको भी हम सेम कहेंगे, इसको भी हम सेम ही कहेंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये बन गया मेरा लो, लो सबका सेम है, हाई भी सबका सेम ही है ऊपर की तरफ। ठीक है एवरीवन, हेलो। तो बेसिकली अगर मुझे एक कैंडल को स्टडी करना है, अगर मुझे एक कैंडल को स्टडी करना है, तो मैं क्या स्टडी करूंगा उसके अंदर? सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि वो कैंडल मेरा कहाँ पे ओपन हुआ, वो कैंडल मेरा कहाँ पे हाई बनाया, वो कैंडल ने कहाँ पे मेरा लो बनाया, और वो कैंडल मेरा कहाँ पे क्लोज हो गया। एवरीवन, ये हम चीजों को देखते हैं। हाँ, नो दैट इज लो, प्रकाश। ठीक है एवरीवन, इन चीजों को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इन चीजों को हम स्टडी करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या हम सब इंसानों का बिहेवियर सेम है क्या? हेलो प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। सब लोग बताओ मुझे, क्या हम सबका बिहेवियर सेम है? हाँ, हेलो, जाग जाओ, सो रहे हो तो बताओ जल्दी मुझे गाइस, क्या हम सबका बिहेवियर सेम है? अब अवलक्ष, आगे का वही टॉपिक है नेक्स्ट। ठीक है, नहीं ना? तो हम हम ह्यूमन का स्ट्रेंथ भी तो सेम नहीं है ना? ठीक है, हम ह्यूमंस का भी तो स्ट्रेंथ सेम नहीं है। शुभम का स्ट्रेंथ अलग है, मेहुल का स्ट्रेंथ अलग है, हितेश का स्ट्रेंथ अलग है, रोमिल का स्ट्रेंथ अलग है, रंजित का स्ट्रेंथ अलग है, अतुल का स्ट्रेंथ अलग है। सबका स्ट्रेंथ अलग अलग है, राइट? हाँ, ऑल ऑफ यू। तो सिमिलरली गाइस, हर कैंडल का भी स्ट्रेंथ अलग अलग ही रहेगा। स्ट्रेंथ मुझे कहां से पता चलेगा? कैंडल के बॉडी से मुझे पता चलेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। अगर मैं बताऊं यहाँ पे, अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, ये हम कल सीखने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल एंड ऑल दैट, मतलब बेसिक समझ लो।
अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है मतलब स्ट्रॉन्ग डिमांड। एवरीवन, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मतलब आपका स्ट्रॉन्ग डिमांड। ओके। अगर आपका स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मतलब आपका स्ट्रॉन्ग सप्लाई। समझ में आ रहा है अभी? जैसे हम सबका बिहेवियर सेम नहीं है, हम सबका स्ट्रेंथ सेम नहीं है, वैसे ही गाइज आपके जितने भी एसेट्स हैं स्टॉक मार्केट में, फिर चाहे आप ट्रेड करो या चाहे आप इन्वेस्ट करो गाइज, ठीक है, हर एक के स्टॉक का प्राइस बिहेवियर, कैंडल बिहेवियर, सारी चीजें आपको अलग अलग देखने मिलेगी। गाइज आई होप कि ये वाला टॉपिक कैंडल्स आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ गया होगा, राइट? ऑल ऑफ यू। हाँ। बेसिकली लोअर विक एंड अपर विक, हाई एंड लो। अभी देखो ये तो मेरे बॉडी का पार्ट है, ओपन मेरे बॉडी का पार्ट है, क्लोज भी मेरे बॉडी का पार्ट है, और ये मेरा विक, और ये भी मेरा विक। ठीक है। बेसिकली हाई एंड लो मुझे क्या बताता है कि प्राइस मेरा कहां तक ऊपर गया, लो मुझे क्या बताता है कि प्राइस मेरा कहां नीचे तक आया। समझ में आ रहा है गाइस आप लोग को? इट जस्ट शो मी हिस्ट्री। ये प्राइस यहां से वापस चला गया, प्राइस ऊपर से वापस नीचे चला गया, प्राइस नीचे से फिर से ऊपर चला गया, बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं है गाइस, बस यही है, इसी को हमें समझना है एवरीवन। ठीक है। चलो एक बार अभी चार्ट के ऊपर चलते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखा सकूं चीजें प्रॉपर। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे देखो आप लोग, ये चार्ट है आपका, ठीक है, ये चार्ट आपका ऐसा दिखेगा। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये आपकी सारी कैंडल्स दिख रही हैं आपको, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ऑल ऑफ यू। तो ये सारे डिमांड एंड सप्लाई वाली है। देखो स्टॉक मार्केट में पूरा दिन क्या चलता रहता है, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में फाइट चलती रहती है कि आज हम प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, अगर प्राइस ऊपर क्लोज हुआ बायर्स जीत गए। ठीक है। आज हम प्राइस को नीचे लेके जाएंगे, अगर सेलर्स लोग ने प्राइस को नीचे लेके गए, दैट मीन सेलर्स जीत गए। सिंपल लॉजिक है। अभी चार्ट के ऊपर देखो एवरीवन, चार्ट के ऊपर निफ्टी के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, OHLC। दिख रहा है आप सबको, ऑल ऑफ यू? ये हमें क्या बता रहा है कि आज मेरा प्राइस कहाँ खुला, सुबह ओपन, फिर आपको दिखा रहा है कि प्राइस कहाँ ऊपर तक गया, फिर आपको देखने मिल रहा है कि प्राइस ने कहाँ लो बनाया, फिर आपको देखने मिल रहा है कि प्राइस कहाँ पे क्लोज हुआ। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ऑल ऑफ यू? देखो यहाँ पे वो मंथ, एक महीने का टाइम फ्रेम था। अभी यहाँ पे देखो, देखो सॉरी, ओपन कहाँ पे हुआ मेरा प्राइस, 24,000, 24,641, कहा ऊपर देखो, 24,641 पे मेरा प्राइस ऊपर हुआ है, ऊपर हुआ है, क्या बोल रहा हूँ यार, ओपन हुआ है, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेरा प्राइस आज ओपन हुआ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ओपन। ठीक है एवरीवन, देखो वहां पे लिखा है मैंने ओपन, कॉर्नर में। ठीक है। अब प्राइस मेरे कहाँ पे हाई बनाया, प्राइस ने हाई बनाया है 24,671 पे, 24,671, देख लो, 24,671 आ गया ना मेरा हाई, ऑल ऑफ यू? क्लियर है अभी ये वाला पार्ट? अभी देखो मैं आपको लो दिखाता हूं मैं इसका, ये इसका लो है, सॉरी हाँ गाइस पेंसिल स्लिप हो गया था, ये मेरा लो है आज का। ठीक है। और ये रहा मेरा क्लोज। क्लियर है गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? हेलो गाइस, समझ में आ गया ना ये हमने कैसे मार्क किया पूरा? सॉरी, कैसे मार्क किया ये अभी आपको नहीं देखना है, आप ये देखो। ठीक है। नहीं, लो तो नीचे बनेगा ना सर, अविनाश, लो तो नीचे बनेगा। ठीक है एवरीवन। अभी वही सिमिलरली हम ग्रीन कैंडल को देखते हैं ना गाइज यहाँ पे, अभी हम ग्रीन कैंडल को देखते हैं, चलो ग्रीन कैंडल को देखते हैं। ये क्या है गाइज, आप लोग ही बताओ मुझे, ये क्या है? ये मैं क्या मार्क किया अभी ग्रीन कैंडल का?
ऑल ऑफ यू, ग्रीन कैंडल का क्या मार्क किया मैंने? हाई। परफेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, ये मैं क्या मार्क कर रहा हूं अभी? ये मैंने ग्रीन कैंडल का क्या मार्क किया? ऑल ऑफ यू, गाइस एक सेकेंड, हाँ, एक मिनट, हाँ, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गया मेरा, एक मिनट दे दो। ठीक है, परफेक्ट गाइस, स्क्रीन विजिबल है मेरा अभी सबको? ऑल ऑफ यू, स्क्रीन विजिबल है सबको मेरा अभी? एक बार कंफर्म कर दो मुझे। ठीक है, परफेक्ट। चलो, अब मुझे बताओ ये मैंने क्या मार्क किया यहाँ पे? एवरीवन, ये मैं क्या मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे? चैट बॉक्स में बताओ मुझे अभी जरा एक बार क्विकली, व्हाट आई एम मार्किंग देयर? हाँ, हम वहां पे लो मार्क कर रहे हैं अपना, मैं लिख देता हूँ वहां पे लो। ठीक है, अब ये मैंने क्या मार्क किया? गाइस बताओ मुझे, ये मैंने क्या मार्क किया अभी? ये मैंने क्या मार्क किया? हेलो, अभी जो मैंने ग्रीन लाइन डिप्लॉय करी है वो क्या है? बताओ जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में क्विकली सब लोग। दैट इज माय ओपन, वेरी गुड, परफेक्ट। इसको ना लेफ्ट में लेके आ जाता हूँ। ठीक है, ये ओपन हो गया मेरा। इसे थोड़ा आपको कंफ्यूजन ना हो ना गाइस, इसके लिए। ठीक है, और अब ये क्या है मेरा? एवरीवन, ये क्या मार्क किया मैंने अभी? ये मैंने क्या मार्क किया? बताओ जरा मुझे। क्लोज। क्लियर है? गाइस सबको समझ में आ गया ना अभी हमने ये क्या मार्क किया, कैसे मार्क किया? देखो, एक बाजू आपके पास रेड कैंडल का डेटा है और एक बाजू आपके पास ग्रीन कैंडल का डेटा है, देख लो। ओपन, हाई, लो, क्लोज। रेड कैंडल का राइट साइड में रखा है मैंने, ग्रीन कैंडल का लेफ्ट साइड में रखा है मैंने, ताकि आपको प्रॉपर आइडिया आ सके कि कैंडल्स कैसे काम करती हैं। हेलो, एक बार प्लीज गाइस, अगर सो गए हो तो जाग जाओ, अगर कोई और काम करे तो छोड़ दो, यहाँ पे ध्यान दो जल्दी से। क्या ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ क्या? एवरीवन, गाइस बताओ जल्दी मुझे, ये क्लियर है ना अभी सबको? ठीक है, अभी देखो इसको कैसे एनालिसिस करना है, क्या करना है, ये भी हम सीखेंगे अभी आगे। अभी मैं पहले आप लोग को अलग अलग टाइम फ्रेम्स के बारे में बता देता हूँ। हाँ, हम्म, ठीक है। मेहुल सर, अभी आपका वही क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, टेंशन मत लो आप। ठीक है गाइस, ऊपर की तरफ देखो पहले, आपको दिख रहा है छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स? ऑल ऑफ यू, आप लोगों को छोटे छोटे टाइम फ्रेम दिख रहे हैं? 1 मिनट, 5 मिनट। ठीक है, परफेक्ट। अभी यहाँ पे एक चीज नोटिस करना आप लोग, ये मैंने मार्क किया है आज का हाई। ठीक है, और ये हो गया मेरा लो। ठीक है, अभी एक चीज देखना गाइस, अभी ये जो मेरी कैंडल है ना, ये एक दिन की कैंडल है। ऊपर देखो मैं डे में हूँ, आई एम ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो मतलब पूरे दिन का डेटा है मेरा। अभी यहाँ पे आप देखो, मैं 1 घंटे पे आ जाता हूँ, कितनी कैंडल्स आ गई है मेरे पास 1 घंटे में? एवरीवन, अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कितनी कैंडल्स है मेरे पास? आई हैव ऑल टुगेदर 7 कैंडल्स। मॉर्निंग 9:15 से जो मार्केट चालू हुआ, इवनिंग 3:30 तक, हर एक कैंडल में एक एक घंटे का डेटा है अभी। एवरीवन, कौन कितना डेटा है अभी? एक कैंडल में एक एक घंटे का डेटा है। इट्स अ 1 आवर डेटा गाइस, 1 आवर डेटा। देखो मैं थोड़ा जूम करता हूं तो नीचे आपको टाइमिंग भी दिखेगा गाइस, प्रॉपर टाइमिंग दिख रहा है सबको अभी नीचे? एवरीवन, नीचे देखो सबको टाइमिंग दिख रहा है? हेलो, देखो ऊपर 6 तारीख लिखा है, उसके बाद में 9:15 को मार्केट ओपन हुआ, 10:15 को नया कैंडल आया, 11:15 को नया कैंडल आया, 12:15 को नया कैंडल आया, 1:15 को नया कैंडल आया, 4:15 को नया कैंडल आया, और लास्ट में 3:15। समझ में आ गया अभी आप लोगों को? हाँ, अभी यही चीज को अगर मैं 30 मिनट्स पे कर दूं ना गाइस, कैंडल डबल हो जाएंगी। अभी 7 है ना अपने पास, आज के दिन में 7 कैंडल है अभी।
वही मैं 30 मिनट्स पे आ गया तो अभी टोटल 14 कैंडल्स हो जाएंगी। एवरीवन कितनी हो गई अभी? देर आर 14 कैंडल्स। मतलब ये पूरे दिन में मार्केट ने कहां कहां ऊपर गया, कैसे नीचे गया, ये सारी चीजें समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? हेलो, एक बार प्लीज गाइस जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो, इट इज माय रिक्वेस्ट। कार्तिक प्लीज आप ना वो 9004 पे मैसेज करिए ना प्लीज, आई विल हेल्प यू ओके टू रिजॉल्व दैट इश्यू, डोंट वरी। कार्तिक है, ठीक है एवरीवन? हाँ गाइस, सबको क्लियर हुआ ये वाला पार्ट अभी? हाँ, अभी हर कैंडल में कितने मिनट का डेटा है ऊपर देख के बताओ जरा मुझे। हर कैंडल में कितने मिनट का डेटा है? हर कैंडल में कितने मिनट का डेटा है? 30 मिनट्स, वेरी गुड। अभी राइट नाउ देर आर 14 कैंडल्स गाइस, ठीक है। अभी जैसे ही मैं 15 मिनट्स पे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा अब वहां पे आ जाएंगी 28 कैंडल्स। नाउ वी हैव 28 कैंडल्स एवरीवन। कितने कैंडल्स हैं अभी अपने पास? टोटल 28 कैंडल्स हैं। हर कैंडल में कितने मिनट का डेटा है अभी? एवरीवन क्विकली बताइए मुझे एक बार चैट बॉक्स में। हर कैंडल में मैं कितने मिनट के डेटा को देख रहा हूं मैं अभी यहाँ पे? 15 मिनट्स, वेरी गुड, परफेक्ट। अभी जैसे ही मैं 5 मिनट पे आ जाऊंगा ना गाइस, अब मेरे पास 56 कैंडल्स हैं। आई हैव नाउ 56 कैंडल्स एवरीवन। हाउ मेनी कैंडल्स? 56 कैंडल्स। अभी गाइस क्या होता है पता है? छोटे टाइम फ्रेम में लोग स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। अभी देखो मैं 1 मिनट पे आ जाता हूँ गाइस। ये अभी 1 मिनट का डेटा है, हर कैंडल में 1 मिनट का डेटा है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक देख लो, जहां से मार्किंग स्टार्ट हो रही है ना वहां तक। अभी देखो स्कैल्पिंग में क्या होता है, ध्यान से देखो मेरी बात यहाँ पे। अभी स्कैल्पिंग में आप इसका फायदा उठा लेते हो, दिख रहा है आपको? ये एक एक मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ऊपर जा रहा है। ये देखो यहाँ पे नीचे भी आ रहा है, इसका फायदा उठा रहे हो, इसका उठा रहे हो, आप इसका फायदा भी उठा रहे हो, आप इसका भी फायदा उठा रहे हो, आप इसका भी फायदा उठा रहे हो, एक एक मिनट के टाइम फ्रेम में। एवरीवन समझ में आ गया ना अभी स्कैल्पिंग क्या होता है? हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में क्या है, बड़ा टाइम फ्रेम में क्या है, क्लियर है अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू? एक बार जल्दी से मुझे रिप्लाई कर दो यार चैट बॉक्स में प्लीज, क्या ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ अभी? हाँ, कहाँ से डेटा काउंट दिख रहा है? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ रहा हूँ आलोक सर, प्लीज थोड़ा सा आप इलेबोरेट करेंगे आपके क्वेश्चन को अच्छे से, तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। मे बी वो क्वेश्चन दूसरे को भी हेल्प करे फिर। एवरीवन ये क्लियर हुआ ना अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? हाँ, और वही गाइज अगर हम ये चीजें, ठीक है, वही अगर मैं ये चीजें देखता हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, ठीक है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे यहाँ पे, सी दिस, मार्केट ने कितना मूवमेंट दिया डायरेक्शनल। अगर मैं डायरेक्शनल ट्रेड की बात करूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ से मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया और यहाँ तक ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स, गाइस इसको हम कहते हैं डायरेक्शनल ट्रेड। 130 पॉइंट्स कितने देर में? अगर मैं देखूँ यहाँ पे 130 पॉइंट्स, 15, रुक जाओ, 9:15 से लेके 10:30 बजे तक की बात है गाइस। ये 9:15 से लेके 10:30 बजे तक की बात है। ये एंजल वन है एवरीवन। समझ में आया ना डायरेक्शनल ट्रेड क्या होता है अभी? क्या आप एक प्रॉपर डायरेक्शन को चेस करने का ट्राई करते हो? स्कैल्पिंग में क्या होता है, आप 5 मिनट 10 मिनट जो भी 20 पॉइंट 30 पॉइंट आपको मिला, आप निकल गए मार्केट से बाहर, खत्म। वही डायरेक्शनल ट्रेड में आप क्या करते हो, आप लोग मोर देन 50 पॉइंट 60 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स के आसपास का लेके चलते हो टारगेट, विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड एवरीथिंग, ठीक है। ओके, अभी हम बात करते हैं टूल्स के ऊपर कि ये सारे टूल्स जो मैं यूज कर रहा हूँ वो कैसे यूज करने, राइट? अभी ये भी तो सवाल आता होगा आप लोगों के दिमाग में, ऑल ऑफ यू। नाउ यू गाइस हैव दिस क्वेश्चन टू, राइट, दैट हाउ एम आई यूजिंग ऑल दिस टूल्स? ये टूल्स हमें कहाँ मिलेंगे और ये टूल्स वाला सिस्टम कैसे बनाते हैं, हमें सीखना है, राइट एवरीवन? सही बोल रहा हूँ? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में वन रिप्लाई करो प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट गाइस। हेलो, क्विकली रिप्लाई वन इन द चैट बॉक्स क्विकली। ठीक है, मैं सब डिलीट कर दिया गाइस, देखो सब डिलीट कर दिया हूं मैंने अभी, ठीक है।
गाइज अभी आप लोगों को कोई भी ऐसा टूल ओपन दिख रहा है मेरा यहाँ पे? एवरीवन, आप लोगों को मेरा कोई भी टूल ओपन दिख रहा है? देखो, जो भी टूल्स आप रेगुलर यूज करते हो ना, ठीक है, जो भी टूल्स आप रेगुलर, उसका बुकमार्क बना लो। ठीक है, उसका बुकमार्क बना लो। ठीक है, ये स्टार पे आप टैप करोगे, आपका बुकमार्क चालू हो जाएगा। ये स्टार से आप हटा दोगे, आपका बुकमार्क बंद हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट? देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टार को टैप करोगे बुकमार्क आएगा, स्टार को टैप करोगे बुकमार्क चला जाएगा। ठीक है, कैन यू प्लीज टीच मी फ्रॉम सर्चिंग द स्टॉक एंड कमिंग हियर? और डेफिनेटली श्रद्धा मैम, एक लास्ट में बता दूंगा मैं, ठीक है, डोंट वरी। अभी यहाँ पे देखो गाइज आप लोग, अभी सबसे पहले मैं पॉइंटर टूल यूज करता हूँ, तो मैंने पॉइंटर पे स्टार मार्क कर दिया। ठीक है एवरीवन, मैंने पॉइंटर पे स्टार मार्क कर दिया यहाँ पे। ठीक है, देखो मेरा पॉइंटर आ गया। उसके बाद में गाइज मैं रेंज वगैरह ड्रॉ करने के लिए, ट्रेंड्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए, मैं ट्रेंड लाइन यूज करता हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करता हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल रे यूज करता हूँ। ठीक है, सॉरी, मैं पैरेलल चैनल्स भी यूज करता हूँ। देखो यहाँ पे एक एक ऐड होता जा रहा है अभी। फिर अपने ट्रेड्स के पोजीशन को मार्क करना है, कि मुझे लॉन्ग ट्रेड लेना है कि मुझे शॉर्ट ट्रेड लेना है, मतलब बाइंग साइड लेना है कि सेलिंग साइड। तो ये देखो, ये मैंने बाइंग साइड लॉन्ग को ऐड किया, सेलिंग साइड मैंने सेल को ऐड किया। फिर मैं बहुत सारे मार्किंग टूल्स यूज करता हूँ, जैसे मैं ये ब्रश यूज करता हूँ, मैं हाईलाइटर यूज करता हूँ। अभी जो मैं हाईलाइटर यूज कर रहा था आपको चीजें दिखाने के लिए। इसके अलावा मैं रेक्टेंगल टूल यूज करता हूँ जोन्स को मार्क करने के लिए। ठीक है एवरीवन, ये देखो सारे टूल्स आ गए ना आपके अभी यहाँ पे? ऑल ऑफ यू, हेलो गाइस, प्लीज रिप्लाई मी। सारे टूल्स आ गए आप लोगों के अभी यहाँ पे? हाँ, अभी इसी को यूज करते हुए आपको काम करना है प्रॉपर। ये टूल्स को कैसे यूज करना है, क्या करना है, ये हम सिखाएंगे आपको, डोंट वरी, ये मैं सिखाऊंगा। ठीक है, कंडीशन एक ही है गाइस, रिकॉर्डिंग देखो, पहले रिकॉर्डिंग देखो, अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ में रिस्क मैनेजमेंट सीखो पहले। गाइस देखो, ऑर्डर प्लेसिंग कैसे करना है वो मेरा पार्ट नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। वो आपको खाली आपके कोऑर्डिनेटर्स ही बता पाएंगे सही से, कि मार्केट के कौन से सिचुएशन के बेसिस पे कौन सा ऑर्डर प्लेस करना है, कैसे प्लेस करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, लिमिट कैसे लगाना है, कवर ऑर्डर कैसे यूज करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग गाइस। सो गेट इन टच विथ योर कोऑर्डिनेटर। मैं अभी भी कह रहा हूँ गाइस, देखो लाइव मार्केट को जब आप सीखते हो, तो वहां पे आपको ब्रोकरेज लगता है। जितनी बार भी आप बाय करोगे 20 रुपए तब लगेंगे, जितनी बार भी आप सेल करोगे 20 रुपए तब लगेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में है ये चीज, बट प्रॉफिट भी जल्दी होता है गाइस वहां पे, अगर सही से सोच समझ के डेटा एनालिसिस किया जाए तो। अभी कल के मार्केट का एनालिसिस करेंगे अभी हम लोग, रिकॉर्ड भी होगा ये। ठीक है, तो इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू गाइस, ठीक है, देख लेना एक बार मार्केट कल के हिसाब से। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, कल मैंने कौन सा डेटा सबसे पहले चेक करने कहा था? गाइस चार्ट वाला पार्ट सबको क्लियर है ना? आगे बढ़ने से पहले मुझे बताओ एक बार, चार्ट वाला पार्ट क्लियर है? रंजित सर, मैंने रिकॉर्ड तो हो रहा है, आप रिकॉर्ड से बना लीजिएगा ना सर प्लीज। रंजित सर, अगर नहीं हुआ तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा प्लीज। एवरीवन, हेलो, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है अभी? हाँ, चार्ट की कैंडल्स वाला पार्ट। अभी कैंडल्स को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, डिमांड जोन कौन सा है, सप्लाई जोन कौन सा है, ये सारी चीजें कल सिखाऊंगा मैं। अभी अभी आज पहले हम क्या करेंगे, मार्केट का कल के मार्केट का एनालिसिस करेंगे हम। क्लियर है ना गाइस सबको अभी? ऑल ऑफ यू, सब आई होप सबको समझ में आ रहा हो ये पार्ट। मुझे नहीं लगता है कि गाइस आज तक किसी ने इतना इजी वे में आपको किसी ने कैंडल स्टिक्स के बारे में समझाया होगा। एवरीवन, एंड गाइस देखो, कल भी हम लोग यही नोट्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हमने खाली कैंडल स्टिक तक पढ़ाई करी है। ठीक है, अभी कल हम लोग ये ट्रेंड और ये सारी चीजें कल हम सीखने वाले हैं। ठीक है, बाय द वे ये नोट्स मैं दे दूंगा आप लोगों को आज। हूँ, ठीक है, चलो पहले एफ आई आई डी आई डेटा देखते हैं हम लोग, चलो। ओके गाइस, बताओ क्या चल रहा है यहाँ पे? एफ आई आई लोगों ने क्या किया है आज, बताओ। एवरीवन, एफ आई आई ने क्या किया है आज? बताओ, आप लोग ही बताओ मुझे, आप लोग ही आज मुझे एनालिसिस करवाओगे।
आप लोग जो बोलोगे मैं वैसे ही करूंगा, बताओ मुझे अभी क्विकली, काइंडली आंसर माय क्वेश्चन। व्हाट एफ आई आई हैव डन टुडे? देखो टोटल बाइंग करी है 10,754 करोड़ की, सेलिंग सेलिंग करी है 14,951 करोड़ की। तो ओवरऑल अगर आप देखने जाओगे, दे आर नेगेटिव, दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस ऑन इंडियन मार्केट। व्हाई? बिकॉज ऑफ स्पोक्स पर्सन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चिचा। एवरीवन समझो आप लोग यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो एक तो ये नेगेटिव है, ठीक है, ये अब टैरिफ। अभी मैं अपने निफ्टी का फ्यूचर देखूंगा मैं पहले, कि मेरा निफ्टी का फ्यूचर मुझे क्या बता रहा है। वेट, ओके गाइस, मेरा निफ्टी का फ्यूचर क्या बता रहा है? गिफ्ट निफ्टी मुझे क्या दिखा रहा है, कितना नेगेटिव है मेरा गिफ्ट निफ्टी? माय गिफ्ट निफ्टी इज 79 पॉइंट्स नेगेटिव सो फार। कितना नेगेटिव है गाइस? हेलो एवरीवन, 79 पॉइंट्स नेगेटिव। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एक चीज और देखोगे, लेटेस्ट ट्रम्प अपडेट, ये देखो यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे? ट्रम्प टू पुट एडिशनल 25% इंपोर्ट टैक्सेस ऑन इंडिया, ब्रिंगिंग कंबाइंड टैरिफ टू 50%। एवरीवन क्लियर है अभी? इसका इम्पैक्ट आएगा कल हमारे मार्केट पे। इसका इम्पैक्ट गाइस, इसका इम्पैक्ट आपको भी यूएस मार्केट में भी देखने मिलेगा। थोड़ी देर रुक जाना आप लोग, थोड़ी देर रुक जाना। ये भी 14 मिनट्स पहले ही आया, देख लो, ठीक है एवरीवन। एक ये हो गया। अभी एक चीज ध्यान रखना मेरी आप, जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। आज अपना मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है? गाइस देखो, मैं किसी को भी ट्रेडिंग करने की या ट्रेड करने का टिप्स या ट्रिक वगैरह कुछ दे नहीं रहा हूं मैं। इट इज जस्ट कि मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये है इसका मेरा हाई, ये है मेरे इसका लो। कल जब मार्केट खुलेगा, आई एम श्योर कि कल हम नेगेटिव ही खुल रहे हैं, बट जैसे ही आपका मार्केट ये लो ब्रेक करेगा ना गाइस, तो आप लोग पुट साइड में प्लान कर सकते हो, ठीक है। इफ निफ्टी ब्रेक्स लो, आज का लो, अगर कल जब मार्केट स्टार्ट होगा और निफ्टी जब लो ब्रेक करेगा, ठीक है, दैट मीन्स वी कैन प्लान ट्रेड इन पुट साइड विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट। कंडीशन क्या है? 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मेरे पास एक नेगेटिव क्लोजिंग होनी चाहिए, आज के लो के नीचे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मेरे पास एक ऐसी रेड कैंडल होनी चाहिए नेगेटिव, ऐसी नेगेटिव रेड कैंडल चाहिए मुझे नीचे, तब जाके मैं प्लान करूंगा। हाँ, हम्म, क्लियर है ऑल ऑफ यू? ये मैं किस बेसिस पे बता रहा हूँ? बेस्ड ऑन व्हाट यू प्रिडिक्ट कि कल भी लो होगा। अभी इतना सब कुछ देखा तो सही सर हमने, जियोलॉजिकल और ये सारी चीजें। सर इस सेम होल्डिंग करना चाहिए कि नहीं लॉन्ग टर्म के लिए शेयर? अमन सर देखो, मैं एक सच्ची बताऊं, आप ऐसे मिड कैप वाले स्टॉक्स ढूंढो अच्छे, जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हो। मैं फंडामेंटल सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में आप लोग प्लान कर सकते हो फंडामेंटल्स के बेसिस पे अच्छे अच्छे स्टॉक्स को उठाने के लिए। सस्ते रेट भाव में आपको मिल जाएंगे स्टॉक्स बहुत सारे, ठीक है। एवरीवन आई होप आज का सेशन सबको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, राइट? ऑल ऑफ यू गाइस, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? एवरीवन परफेक्ट, ग्रेट। कार्तिकेय, मैं आपको कॉल करूंगा अभी एक 5-10 मिनट्स में, ओके? कार्तिकेय, यू देयर इन सेशन? कार्तिकेय, इफ यू आर लिसनिंग टू मी? ओके, ग्रेट। चलो गाइस, आई एम एंडिंग दिस सेशन। रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस,
2 दिन की रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी आप लोगों को। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिंक दे देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, 1 मिनट। कहीं जो रिकॉर्डिंग है आप लोगों का डे 1 डे 2 का ऑलरेडी, इसमें एक बार डे 2 का देख लेना प्लीज। इट इज अमेरिकन, मैं डे 1 नहीं बोलूंगा, डे 1 बहुत ही बेसिक है। ठीक है, डे 2 देख लेना। ठीक है, क्योंकि वहां पे मैंने FII DI डिस्कस किया है, तो उसी के बेसिस पे आज हमने डिस्कस किया कि आजकल मार्केट का आउटकम क्या रहेगा, कैसे रहेगा एंड ऑल दैट। ओके, इसी के साथ में इसकी रिकॉर्डिंग कल आ जाएगी सुबह तक, 12-1 बजे तक आ जाएगी दोपहर को। ठीक है, रेस्ट, आई एम एंडिंग दिस सेशन नाउ। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है गाइस मुझे, एवरीवन?